बच्चों, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स सारणिक में हम एक्सरसाइज 4.5 का 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीख चुके हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की सहायता से। यहां बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दर्शाना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 और हमें इसी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स अर्थात मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे। तो कोई बात नहीं बच्चों, क्या है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। आई क्या है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, ए स्क्वायर अर्थात मैट्रिक्स ए को ए से गुणा कीजिए, माइनस 5a, इसका अर्थ मैट्रिक्स ए को आप माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 7i। आप मैट्रिक्स ए लिख लीजिए बच्चों, 3 1 माइनस 1 2। ए के गुणा में मैट्रिक्स ए है, फिर आप मैट्रिक्स ए लिख दीजिए, 3 1 माइनस 1 2 प्लस माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए लिख दीजिए बच्चों, प्लस 7 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ओके, अब बच्चों दो मैट्रिक्स को जब भी हम गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स में हम रो को टिक कर लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में हम कॉलम को टिक कर लेते हैं। अब पहला रो पहला कॉलम, तो बच्चों 3 त्रिका 9, 1 गुणे माइनस 1 माइनस 1, 9 माइनस 1 8। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 3 एक कम 3 और 1 गुणे 2 2, 3 2 5। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस 1 गुणे 3 माइनस 3 और 2 गुणे माइनस 1 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस 1 गुणे 1 माइनस 1, 2 गुणे 2 4, माइनस 1 प्लस 4 3। अब आप इस मैट्रिक्स को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 5 मल्टीप्लाइड 3 माइनस 15 माइनस 5। अब माइनस 5 मल्टीप्लाइड माइनस 1 प्लस 5, माइनस 5 मल्टीप्लाइड 2 माइनस 10। अब इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 0 0 7। अब बच्चों तीनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है ना, तो इनके अनुरूप घटकों को जोड़ दीजिए बच्चों। 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 और 7 15 माइनस 15 बच्चों 0। 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 0। 3 और 7 10 माइनस 10 0। ये क्या है बच्चों? है ना जीरो मैट्रिक्स। तो इस तरह हमने प्रूफ किया कि ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक हिस्सा बचा हुआ है बच्चों, ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है और इसी समीकरण की सहायता से इनवर्स ज्ञात करना है। ओके, तो बच्चों
क्या करेंगे, तो इस समीकरण को ले लेंगे, ये रहा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तब मैट्रिक्स के यहाँ पर इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, समीकरण के LHS और RHS दोनों में ए इन्वर्स गुणा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ए इन्वर्स गुणा कर देंगे। अब जो ए स्क्वायर है मैट्रिक्स, पहले ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाइड ए लिख लीजिए, माइनस 5a, इसे आप लिख लीजिए माइनस 5 मल्टीप्लाइड ए प्लस 7i को, इसको आप ऐसे रख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन, इस समीकरण के दोनों तरफ आप ए इन्वर्स गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आप ए इन्वर्स गुणा कर दीजिए बच्चों, इधर ए इन्वर्स गुणा कीजिए, यहाँ ए इन्वर्स गुणा कीजिए, प्लस 7i मल्टीप्लाइड ए इन्वर्स, और ये जीरो है, तो बच्चों जीरो को अगर आप गुणा करेंगे ए इन्वर्स से, तो जीरो मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कीजिए, जीरो ही रहेगा बच्चों। अब आप इनकी ग्रुपिंग कर लीजिए, प्लस माइनस है ए इंटू ए इनवर्स, इसको साथ में रख लीजिए। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, वही मैट्रिक्स आएगा बच्चों, और जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो जीरो। ओके, तो बच्चों अब मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मल्टीप्लाइड ए इनवर्स हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 7a इनवर्स, ऐसे ही बच्चों। अब a मल्टीप्लाइड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना बच्चों, तो a हो जाएगा प्लस माइनस 5i प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो बच्चों 7a इनवर्स इक्वल, इसे आप ले जाएंगे इधर 5 टाइम्स i, और a है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a। तो बच्चों 7a इनवर्स इक्वल टू 5 इंटू मैट्रिक्स आई क्या है 1 0 0 1 प्लस माइनस a। तो मैट्रिक्स a क्या है बच्चों, मैट्रिक्स a देखिए आप 3 1 माइनस 1 2, तो आप माइनस a लिखना है, तो माइनस a क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस a हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 2। ओके, इक्वल, इसे गुणा कीजिए 5 0 0 5, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 2। ये क्या बच्चों 7 इंटू ए इनवर्स है बच्चों ये। ओके बच्चों 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 5 माइनस 2 3, ये हो गया 7 इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल 1/7, 2 माइनस 1 1 3। आप ऐसे लिखेंगे ये भी चलेगा बच्चों, या फिर इसे आप अंदर गुणा कर देंगे फिर भी ठीक है, ऐसे भी चलेगा बच्चों, या फिर आप इसको गुणा भी करके ले सकते हैं, 2/7 माइनस 1/7 1/7 3/7। इस तरह बच्चों बिना एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात किए हम ए इनवर्स, ओके, दिए गए मैट्रिक्स ए के लिए हम ए इनवर्स बड़े आराम से बच्चों ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। ओके बच्चों, अब बच्चों एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, 14th क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 4.5 का 14th क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3
2 1 1। तो बच्चों इस मैट्रिक्स के लिए हमें ए तथा बी ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी हैं हमें ऐसी संख्याएं बच्चों ज्ञात करनी है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। कोई बात नहीं बच्चों, आप इसे लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस इस वाले समीकरण को आप लिख लीजिए बच्चों। ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स ए प्लस बी मल्टीप्लाइड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। ए स्क्वायर का अर्थ क्या बच्चों? ए को आप स्वयं से गुणा कर देंगे, ए मल्टीप्लाइड ए प्लस ए इंटू मैट्रिक्स ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब ए मैट्रिक्स से लिख दीजिए बच्चों, 3 2 1 1 गुणे फिर मैट्रिक्स ए लिख दीजिए 3 2 1 1 प्लस ए इंटू मैट्रिक्स ए बच्चों क्या है 3 2 1 1 प्लस बी गुणे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई 1 0 0 1 इक्वल टू 0 0 अर्थात है बच्चों 0 मैट्रिक्स। अभी आप ऐसे रखिए। अब आप इसको गुणा करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। तो बच्चा आप लोगों को तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना तो आ ही गया होगा। 3 त्रिका 9 2 एकम 2। तो बच्चों 9 प्लस 2 11, फिर 6 प्लस 2 8, फिर 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों इस मैट्रिक्स को 3a 2a a a। आप इसे b से b 0 0 b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब बच्चों आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देख रहे हैं बच्चों? तो क्या हो जाएगा ये 3a प्लस b प्लस 11 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a 4 प्लस a प्लस 0 4 प्लस a बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर 3 प्लस a प्लस b 3 प्लस a प्लस b। अब ये क्या बच्चों 0 मैट्रिक्स है ना, इसके सारे घटक 0 होंगे। तुलना कीजिए बच्चों। यदि हम तुलना करेंगे तो देखिए बच्चों इसको तुलना करना ज़्यादा आसान है। ये रहा, ओके। तो 4 प्लस ए इक्वल टू 0 और यहाँ से बच्चों 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। पहले इसे 4 प्लस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -4, फिर इसको 0 रखोगे 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू रख दीजिए बच्चों क्या है -4, b -1 बराबर 0, b बराबर 1। तो बच्चों a की वैल्यू कितने बच्चों 4 और b की वैल्यू है a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू है बच्चों +1। ओके बच्चों।